नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। ज्योमेट्री नोट्स में आप बहुत सारा नोट्स यूज़ करते हैं जहां पे आपको सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सेट पोजीशन हो गया या सेट मटेरियल हो गया। जैसे ये सब सारी चीज़ें हैं जहां पे ऐसे सेट मटेरियल हो गया या फिर सेट टाइप करने पे बहुत सारा आपको आता है। कर्व टिल्ट है, हैंडल टाइप है, तो सब में ये सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। या कहीं पे भी आपको एक सर्टेन रेंज सेलेक्ट करना होता है किसी चीज़ के बीच, तो कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक सिंपल सा एग्जांपल, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो एक मैंने यहाँ पे ग्रिड ले लिया, ठीक। और ये ग्रिड जो है 1 मीटर बाय 1 मीटर है और इसमें कुछ वर्टिसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ एक आइकोस्फीयर और इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे इंस्टेंस कर सकते हैं। और इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो इसको हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, नहीं और छोटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि इंस्टेंस जो हो रहा है वो उस पॉइंट किस किस पॉइंट पे होगा, वो हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, जो भी आपको यहाँ इनपुट में मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडेक्स है, एक इंडेक्स ले लिया मैंने। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग लूप्स के बारे में बात करेंगे। लूप्स में ही आपका ये इंडेक्स या कोई भी लिस्ट जो होता है उसमें एलिमेंट्स का जो एक सर्टेन नंबर होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इंडेक्स को यूज़ करके हम लोग सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये काम नहीं करेगा, ठीक है। करेगा मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। आपको मालूम है कि ये एक बुलियन इनपुट है और ये इंटीजर इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर नोड यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर में जाके हम लोग इक्वल्स ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको किसी एक नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे नंबर अगर 0 है तो ये सिर्फ जो है, जो पहला पॉइंट है इस ग्रिड का, उसके ऊपर ये इंस्टेंस जो है वो काम कर रहा है। हम लोग चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, हाँ, कि किस पॉइंट पे ये अब देखना है आपको। तो दोनों को, तो मैं इसको इस तरीके से, एक मिनट, इसको मर्ज कर देता हूँ मैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और ये जॉइन हो गया, ठीक है। और ये दिख नहीं रहा तो इसमें एक मटेरियल डाल देता हूँ मैं, सेट मटेरियल। यहाँ पे क्रिएट किया था, नहीं, ठीक है, सेट मटेरियल, और इसको हम लोग रेड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आइकोस्फीयर है, इसका साइज थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। आइकोस्फीयर है, ठीक है, वो किस इंडेक्स पे इंस्टेंस हो रहा है। अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे चाहिए दो, एक यहाँ पे और एक मान लीजिए कहीं और किसी और इंडेक्स पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे, फिर मैंने आपको बताया था बुलियन मैथ, आप यहाँ पर वो यूज़ कर सकते हैं। तो एंड, या यहाँ पे सीधा हम लोग टाइप करेंगे बुलियन मैथ, यहाँ पे एंड है, तो एक और ले सकते हैं हम लोग सेम, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरा कुछ कर सकते हैं, सपोज 0, इसको हम लोग और कर देते हैं तो ये दोनों आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये दोनों चाहिए, तो वही यहाँ पे इंस्टेंस के लिए अगर मान लीजिए रेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसको फ़िलहाल मैं हटाता हूँ, डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इंटीजर में यहाँ पे जो है इक्वल की जगह पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं ग्रेटर दैन, ठीक है। तो अगर इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन अगर 0 है तो वहाँ पे इंस्टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इधर से भी हम लोग मान लीजिए कि कर लेते हैं, ये ग्रेटर देन हो गया तो ये लेस देन कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, तो ये है लेस देन, ठीक। इन दोनों को हम लोग मिक्स कर सकते हैं
और ये इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेंज। ठीक, अगर इसका उल्टा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉट यूज़ कर सकते हैं। इसी को डुप्लीकेट करता हूँ मैं और इसको बना देता हूँ मैं नॉट। तो ये इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स को यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ से अभी मैं ये ग्रिड व्रिड निकाल देता हूँ। जहाँ पे भी आपको बुलियन है वहाँ पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सेट मटेरियल ठीक है, लेकिन हम लोग ग्रिड नहीं लेंगे, हम लोग हमारा जो हेड है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जॉइन ज्योमेट्री नहीं चाहिए, सेट पोजीशन नहीं। ठीक है, सेट मटेरियल से हम लोग काम चलाएंगे अभी। सेट मटेरियल, ओके, तो एक मिनट, कहाँ गया इंडेक्स, अभी और बाकी। तो जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स से मैं कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो मटेरियल है वो फेस पे अप्लाई होता है, और फेस का जो भी इंडेक्स होगा वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ज़ीरो कहाँ है, ज़ीरो यहाँ पे है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको जानना है, जैसे मैं एडिट मोड में अगर जाता हूँ, सॉरी, तो यहाँ पे बहुत कुछ मैंने ऑन किया हुआ है, तो उसको पहले मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो हर फेस का और हर एज का, हर इंडेक्स का, हर वर्टेक्स का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स नंबर। अगर आपको पता करना है कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसका इंडेक्स क्या है, कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए आप प्रेफरेंसेस में जा सकते हैं। प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर एक्स्ट्राज है, जिसको आप अगर ऑन करते हैं, हम लोग जाएंगे इधर व्यूपोर्ट ओवरलेज में, और यहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस ऑन करेंगे। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसका इंडेक्स नंबर आपको यहाँ बताएगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम लोग वो नंबर डालेंगे, वो आ जाएगा। जैसे कि अगर, तो अभी क्या है कि जो मटेरियल है वो तो फेस पे होता है, बट फिर भी इसी के आसपास ही आएगा। तो 518 यहाँ पे डालता हूँ मैं, 518, और ये कहाँ चला गया, ये चला गया 518 जो फेस का इंडेक्स है। तो गड़बड़ मैंने किया, तो इसके लिए हम लोग उसको करेक्ट करते हैं। हम लोग जाते हैं कहाँ पे, फेस सिलेक्शन में, कहाँ गया, फेस सिलेक्शन, देखिए ये है 518। चलिए मैं मानता हूँ मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या है 3880, 3880। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसका आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। फेस है तो फेस का, एज है तो एज का, वर्टेक्स है तो वर्टेक्स का। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, रेंज वेंज जो भी करना आप कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, सपोज़ कि मान लीजिए कि मुझे एक पूरा एज लूप सेलेक्ट करना है, ये पूरा एज लूप सेलेक्ट करना है, इस पे मैं रेड मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ। ये इसको हम लोग, अब ये क्या है कि हम यहाँ पे तो ये सेलेक्ट कर पाएंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रिंग। तो इसको हम लोग चाहें तो इसका एक वर्टेक्स ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप बना लिया, असाइन कर दिया, असाइन करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये नेम्ड एट्रीब्यूट ले सकते हैं, और इसमें ये आपको दिख जाएगा ग्रुप। चलिए इसका एक नाम देता हूँ मैं, टेस्ट। ये क्या टाइप हो गया, टेस्ट। और यहाँ से इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करेगा। और अभी ये एक्टिव है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो जो लूप चाहिए मैं उस पर लूप, मतलब अभी यहाँ पे दो दो, क्योंकि यहाँ पे दो दो फेस लूप सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो बीच का जो एज है वो शेयर्ड होता है, इसकी वजह से वो सबको ले रहा है। एज हो या वर्टेक्स हो, वो शेयर्ड है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रैंडमली कुछ चूज़ कर लेते हैं, रैंडम, मुझे यहाँ 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 यहाँ, और अब अभी मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ, फेस। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि जहाँ थोड़ा सा आपको इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसा ना कंट्रोल करके हम लोग वर्टेक्स के थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो अब ये जो है इसका नंबर 621 है, लेकिन ये वर्टेक्स 4 फेसेस से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, इसको असाइन करता हूँ मैं, देखिए ये चारों पे अप्लाइड हो गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं नेम्ड एट्रीब्यूट को, मतलब ये जो आपका वर्टेक्स ग्रुप्स है उसको भी डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये इंडेक्स समझ में आया आपको? ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। चलो, पोजीशंस के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन से करने के लिए मान लीजिए हम लोग जी पोजीशन या एक्स पोजीशन किसी एक चीज़ को लेकर के उसको एज अ सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं इस रेड मटेरियल के लिए। कैसे? तो मान लीजिए कि मैंने इसको कर लिया सेपरेट एक्स वाई जी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक्स को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर, और ये वाला जो कंपेयर है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। हम लोग को चाहिए कौन सा कंपेयर, ग्रेटर दैन, लेस दैन, जो भी है। तो ये वाला जो अपना है कंपेयर नोड जो आपको यूटिलिटीज़ में मिलता है, यूटिलिटीज़ कंपेयर, ये वाला नोड। ठीक है, तो ये वाला नोड हम लोग क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ग्रेटर दैन, तो x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो x जो है ग्रेटर दैन 0, इधर पॉजिटिव x है तो इधर जो भी है उसने सेलेक्ट कर लिया। इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे z के हिसाब से करना है तो मैं z के हिसाब से सिलेक्शन कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, इसमें हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली अगर करना चाहें तो हम लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर रैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, कलर रैम्प, और ट्राई कर सकते हैं कि ये काम करिए। देखिए काम कर रहा है ये। इसमें एक सिलेक्शन हम लोग ऐसा बना सकते हैं रेंज का, इसको मान लीजिए मैंने ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर सिलेक्शन को, इस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग पूरा जो ये सब कर रहे हैं ये प्रोसीजरल है। ओके, तो जो भी आप ज्योमेट्री यहाँ पर डालेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आप मैप रेंज यूज़ करना चाहें तो मैप रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कलर रैम्प यूज़ कर सकते हैं तो मैप रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे अभी वो नहीं दिखा रहा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। नेम्ड एट्रीब्यूट में मैंने आपको बताया। तो जैसे पोजीशन को यूज़ किया वैसे हम लोग नॉर्मल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया नॉर्मल, ये नॉर्मल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंपेयर नोड, जो कि मैंने इसका शॉर्टकट बना दिया है। ठीक है, 8 आप भी सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट ये नॉर्मल से अगर हम लोग करेंगे तो जो भी नॉर्मल क्या होता है ऊपर की तरफ का होता है, तो जी नॉर्मल है हमारा, तो ये ऊपर की तरफ का है। तो ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। ये बहुत यूज़फुल है। जैसे मान लीजिए जो भी फेस जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर यहाँ पे जो है ये स्नो है या डस्ट है, वो जैसे आँख के नीचे है, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ पे थोड़ा डस्ट आ गया, यहाँ पे डस्ट आ गया, क्योंकि धूल जनरली ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे ये सिलेक्शन हो गया। यहाँ वहाँ पे आप चाहें तो मटेरियल सेट कर सकते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंस्टेंस कर सकते हैं, ये सब चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल है ये नॉर्मल। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने टेस्ट आपको बताया, ये टेस्ट जो आपका वर्टेक्स ग्रुप था, इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे यूवी मैप ले सकते हैं हम लोग। यूवी मैप से आप, यूवी मैप में एक्स और वाई होता है, दो ही डायमेंशन होता है, यू और वी, जो कि एक्स और वाई समझ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूवी ऑलरेडी है। अगर हम लोग यूवी एडिटिंग में जाएं तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉपरली इसका यूवी किया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई में करता हूँ मैं तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ओके, और क्या है, एज एंगल है, एज एंगल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एज एंगल कहने का मतलब दो एजेस के बीच का जो एंगल होता है उसके हिसाब से इसको हम लोग सेलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि
एज एंगल को ले लिया मैंने, ओपन करो। इसमें दो है, अनसाइंड और साइंड। साइंड और अनसाइंड बेसिकली क्या है कि जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 356 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो या कहीं मुझे यहाँ पे आगे लिखना नहीं पड़ता, ये मुझे मालूम है कि ये पॉजिटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव ही माना जाता है। बट कभी कभी आपको वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये साइन तो लगाना पड़ेगा ना। तो फिर +356 है या -356 है, तो ये साइन है, साइन, ये साइन है। साइंड एंगल में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए क्या यूज़ करूँ, अनसाइंड यूज़ करके देखते हैं। तो इसको डिलीट, ठीक है। अनसाइंड एंगल, एजेस के बीच का एंगल, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग साइंड एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, रैंडम वैल्यू भी है, रैंडमली सेलेक्ट करना है, बिल्कुल रैंडम, तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैंडम वैल्यू मैंने लिया हुआ है। रैंडम वैल्यू जनरली ऐसे क्रिएट करता है फ्लोट में, लेकिन आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, रैंडम वेक्टर, रैंडम इंटीजर, रैंडम बुलियन। तो रैंडम बुलियन करेंगे तो ये रैंडम इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली रैंडम है ये। ओके, तो इसके अलावा और भी है, ये सब चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। उसके लिए मैं एक जो है सिंपल एक ग्रिड ले लेता हूँ, ताकि वो आपको क्लियर समझ में आएगा, ग्रिड। और इसको मान लीजिए मैंने 5 मीटर ले लिया और 5x5 कर दिया या 10 कर दिया, 10 वर्टिसेस, ठीक है। तो इस पे रेड मटेरियल अप्लाइड है। अब इसका सिलेक्शन में हम लोग इंडेक्स का ही एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, इंडेक्स ही वो कर सकते हैं। इंडेक्स है या कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक इंडेक्स से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग मैथ नोड में अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा मॉड्यूलो। ये बहुत यूज़फुल फंक्शन है मैथ का, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हर सेकंड जो मटेरियल है उसको रेट कर दें, जो फेस है उसको उस पर रेड मटेरियल अप्लाई कर देगा। तो ये देखिए आपका एक चेकर बोर्ड क्रिएट हो गया, या हर थर्ड को करेगा या हर फोर्थ को करेगा। तो अलग अलग टाइप का पैटर्न यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन को यूज़ करते हैं, और ये सारा सिलेक्शन बूलियन के थ्रू हो रहा है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि कैसे उसको हम लोग 0 to 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 0, अगर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कमेंट में लिख दीजिए उसको, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ आंसर क्या, पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं। तो मॉड्यूलो क्या करता है कि लूप की तरह काम करता है, ठीक है। लूप क्या होता है वो तो मैं बताऊँगा बाद में, लेकिन जनरली समझिए कि ये 0 1 2 पे गया, उसके बाद फिर वो ये वापस 0 हो जाता है, 0 1 2, यहाँ पे 2 है वैल्यू, ठीक है, 0 1 2। अगर मान लीजिए 3 है तो 0 1 2 3, 0 1 2 3। और बुलियन को क्या समझ में आता है, 0 और 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है। या फिर आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ वहाँ पे ये रेड अप्लाई कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पे ट्रू है। जैसे मान लीजिए 3 डाला है, तो ट्रू कहाँ पे है, 1, तो यहाँ पे वो ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है। इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने फिर से किया 0 1 2 3, तो यहाँ पे ट्रू है। तो इस तरीके से यह काम करता है, जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ वहाँ पे उसने रेड मटेरियल अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ज्योमेट्री को मैं स्विच करता हूँ, ज्योमेट्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फेस का जो इंडेक्स है वो एकदम रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा रैंडम या इरेगुलर टाइप का है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू so much for watching this video, and I'll see you next time. Bye bye.